अब बात करते हैं खाने की भूमिका विचारों के ऊपर, पर उसके पहले हम देखेंगे, नेक्स्ट करो, जो ये साइकोसोमैटिक इलनेसेस हैं, जो स्ट्रेस है, दो प्रकार का जो होता है, वो होता है एक डिस्ट्रेस, एक होता है यू स्ट्रेस। जब हम एनकाउंटर नहीं कर पाते स्ट्रेस को, मतलब हमें समझ में ही नहीं आता है कि कैसे हमारे शरीर को स्ट्रेस घर कर गया, और वैसी स्थिति में आप अगर देखेंगे, ये वीडियो दिखाओ, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस टेडी को ये नहीं पता है, प्रिपेयर्ड नहीं है कि कैसी स्थिति होने वाली है, पर उसके सामने कोई अजीब सा एक इक्विपमेंट दिखा जिसको वो इस्तेमाल करना चाहता है। आता नहीं है इसको इस्तेमाल करना, पर जैसे ही इसने कोशिश करी इस्तेमाल करने की, तो क्या हुआ, एकदम से झटका लगा। आप समझे मेरी बात? अगर आप अपने शरीर को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपका शरीर भी झटका खाएगा, पर स्ट्रेस के लिए आप अगर अपने शरीर को प्रिपेयर कर लेंगे तो झटका नहीं खाएगा, चक्कर खा के नहीं गिरेंगे। आपका शरीर पूरी तरह से सकारात्मक सोच के साथ मजबूत रहेगा। ये है टाई। यहाँ पर आप देखें डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का अर्थ ये है तनाव पर नेगेटिव तनाव, डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस में क्या होता है, जब कभी भी स्ट्रेसर आया, स्ट्रेसर क्या था, स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट था। स्ट्रेसर आया, स्ट्रेसर ने क्या किया, स्ट्रेस का ओवरलोड बढ़ा दिया, काम का लोड बढ़ा दिया। मान लो बॉस एक फाइल की जगह 4 फाइलें दे के जाए तो क्या होगा, बॉस को गाली देंगे, हैं, क्या बोलेंगे, गंदा बॉस है हमारा, इतना काम लेता है हमसे। घर जाने का टाइम है, उसमें एक फाइल करनी थी, 4 फाइलें दे दी हैं, घर नहीं जाए हम। ये होता है तनाव निकलना, स्ट्रेस का ओवरलोड होने के कारण हुआ। जैसे बच्चा 1 घंटा पढ़ के उठा और बच्चे को मम्मी ने फिर बोला, पढ़ नहीं रहे हो, खेल रहे हो अभी तक, पूरा टाइम पढ़ता रहूं क्या? बच्चा स्ट्रेस आउटबर्स्ट करता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ओवरलोड के कारण हो रहा है। अब इससे होगा क्या, कमजोरी, वीकनेस होगा, हमारे शरीर की एक्सेस एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। और जब हमारे शरीर की एक्सेस एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी तो क्या होगा, शरीर कमजोर होना चालू होगा, क्योंकि एक्सेस एनर्जी तो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गई। तो हमारे शरीर को बनाएगा कौन, हीलिंग कौन करेगा, ये डिस्ट्रेस का कारण। तो इसीलिए जो वल्नरेबल हैं वो लोग बीमार होते हैं जिनका ओवरडोज होता है स्ट्रेस का, और ऐसी स्थिति में ये डिस्ट्रेस है जो हमें बीमारी का मुख्य कारण रिजल्ट करती है। नेक्स्ट, यू स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं, अब देखना स्थिति वही है, बच्चा पढ़ के खेलने गया, माँ ने उसको बोला बेटा खेल के आ जा, फिर खाना खा के अच्छे से फिर 1 घंटा और पढ़ लेना। ठीक है मम्मी, मैं खेल के आ रहा हूँ, फिर आप बना के रखो मेरे लिए अच्छा भोजन, मैं खा के फिर पढ़ाई करूँगा। ये हो गया यू स्ट्रेस। स्ट्रेसर आया, उसने अपॉर्चुनिटी ली। अपॉर्चुनिटी क्या ली, पढ़ के उठा हूँ, मम्मी बोल रही हैं कि जाओ खेल के आओ, अपॉर्चुनिटी मिली। अब वो पूरे मन से वो खेल के आएगा। खेलने के बाद क्या होगा, ग्रोथ इनहैंसिंग रिएक्शन, उसकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी भी आएगा, और उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मम्मी मेरा ध्यान रखती हैं, मेरे को समय दिया खेलने के लिए। वैसे ही जब शरीर से हम कार्य लेते हैं, कोई भी कार्य अगर हम शरीर से लेंगे और शरीर को अपॉर्चुनिटी देंगे कि भैया ये कार्य करो, तो शरीर पूरी क्षमता से, पूरी एनर्जी से अच्छे से कार्य करेगा। पर अगर शरीर को हम ओवरलोड करके, बर्डन दे के काम कराएंगे, तो जब हम आहार गरिष्ठ करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, रहन सहन हमारा अच्छा नहीं है, तब हम बीमार होते हैं। ये हो गया स्ट्रेस का ओवरलोड। अब हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी देनी है। अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे, भोजन को सही करेंगे, व्यायाम का नियम अपनाएंगे और अपनी सोच को बदलेंगे, सकारात्मक सोच को रखेंगे। जब तीनों चीज़ों को सही करेंगे तब हम यू स्ट्रेस अपना रहे हैं। अपॉर्चुनिटी से क्या होगा, हमारा ग्रोथ एनहांसिंग फैक्टर होगा, ग्रोथ जैसे ही होगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एग्जाम्पल जो यू स्ट्रेस का है, पॉजिटिव स्ट्रेस का है। बीच में आप देखेंगे कुत्ता है, उसका टारगेट है बॉल। अब वो टारगेट पूरा करने के लिए उसको, वो तो सोच रहा है ना, वो घूम के जाएगा, उसने दिमाग कितना लगा लिया देखो,
वहाँ पर थर्माकोल का पीस देखा उसने और वो कोशिश करके उस टारगेट को हासिल करने के लिए थर्माकोल पे रह के गया। उसने सोचा पानी में जाऊँगा तो मैं डूब जाऊँगा, तो उसने पानी में कूदने की बजाय, बॉल तो हासिल करना था उसको, पानी में कूदने की बजाय उसने दूसरा रास्ता लिया, दूसरे रास्ते से गया, थर्माकोल के ऊपर चढ़ के पानी को आगे, थर्माकोल को आगे खींच के उस बॉल को हासिल कर लिया। अपॉर्चुनिटीज हमें हमेशा गोल ओरिएंटेड रहती हैं। हमें यह है कि गोल हासिल करना है, तरीका क्या रहेगा गोल हासिल करने का ये हमको तय करना है। ये हमें तय करना है कि हम किस रास्ते से जाके स्वस्थ होना चाहते हैं। क्या दवाई खा के स्वस्थ होना चाहते हैं, क्या बिना दवा तंदुरुस्ती चाहते हैं? तो अगर बिना दवा तंदुरुस्ती चाहिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। इसमें स्ट्रेस होगा, ह्यूज स्ट्रेस होगा, तनाव आएगा, मन ऐसा करेगा कि यार शरीर में से कचरा तो निकल गया पर शरीर का दर्द गया नहीं है, छोड़ देता हूँ, इतने साल तो हो गए यार करते करते प्राकृतिक चिकित्सा, खाना भी नहीं खाया, मन को भी मारा है, इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ, नेगेटिविटी का उत्पन्न होना चालू हुआ, जन्म होना चालू हुआ। और जब नेगेटिविटी बढ़ेगी तो शरीर के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन, हार्ट रेट बढ़ाना, पल्स रेट बढ़ाना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना, ये सब परेशानियां होंगी। हमें क्या करना है, यू स्ट्रेस लेना है, रास्ता परिवर्तन करना है, और जब रास्ता परिवर्तन करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह सकते हैं हमेशा।